हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस बैंक का 7वां पार्ट को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों साइंस के इस क्वेश्चंस बैंक में जो है ना हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में बार बार पूछे गए हैं उसी सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और गत वर्ष में कितना बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। काफी इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका तो 26 या फिर 14 या फिर 23 या फिर 18। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों 46 होता है। आप लोग को याद रखना है, अगर आप लोग को पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है 46 होता है। अगर आपको पूछेगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग देखिएगा ये प्रश्न 2014 2018 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका था 26 या फिर 14 या फिर 23 या फिर 18। तो दोस्तों जिस तरह मनुष्य में गुणसूत्र जो है ना कितने युग्म होते हैं 23 होते हैं, तो वही आप लोग को बताना है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं 23 होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 और 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवर्ती अंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख जो है ना ये आपका समवर्ती अंग के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद ये जो है ना समजात अंग के उदाहरण होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन नहीं हो आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपका दिया गोनोरिया या फिर सिफिलिस, और ऑप्शन सी में आपका दिया मस्सा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग जो है ना मस्सा नहीं है। और इनके साथ साथ आपका जीवाणु जनित रोग के और भी उदाहरण हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया। ये सब जो होते हैं ना जीवाणु जनित के उदाहरण होते। इनके अलावा आपका गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोनों भी जो है ना जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। लेकिन ये मस्सा जो है ना जीवाणु जनित रोग के उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या ग्रह कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिएगा प्रश्न जो है ना 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया केचुआ या फिर कुत्ता या फिर बिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया बकरी। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु जो है ना केचुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के गत वर्ष में बार बार पूछे हुए प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है सभी क्वेश्चंस को।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 2020 और फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ 2020 के, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए में आपका दिया मटर या फिर चना या फिर सेम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ना मटर के पौधे को चुना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया डार्विन या फिर अरस्तु, और ऑप्शन सी में आपका दिया हेल्डेन या फिर मेंडल। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो है ना डार्विन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप या फिर जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप या फिर अनुवांशिकी या फिर विभिन्नता। तो दोस्तों किसी जीव की जीनी संरचना जो है ना जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करें कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो ओजोन का अणुसूत्र होता है ना O3 होता है। तो ओजोन के अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अब घटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कवक या फिर बाघ या फिर बकरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हरे पौधे। तो दोस्तों अब घटक का जो उदाहरण है ना कवक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2017 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किससे, मिट्टी को या फिर वृक्षों को या फिर जल को, और ऑप्शन डी में आपका बिजली को। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना वृक्षों को संरक्षित करना था, यानी कि इसको मेंटेनेंस करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। और ये भी प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन ए में आपको दिया तालाब या फिर फसल या फिर झील, और ऑप्शन डी में आपका दिया जंगल। दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है ना जंगल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो CO2 गैस है ना, जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहेंगे, ये गैस जो है ना वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त विकिरण या फिर तापीय विकिरण, और ऑप्शन सी में आपका दिया परावैंगनी विकिरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ना ये परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। ऑप्शन ए में आपका दिया टिश्यू पेपर, या फिर केले का छिलका, और ऑप्शन डी में आपका दिया थर्माकोल, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि अजैव निम्नकरणीय कचरा कौन होता है, जो मिट्टी में अपघटन नहीं होता है, जैसे कि थर्माकोल का मिट्टी में अपघटन नहीं होगा। इनके अलावा टिश्यू पेपर हो गया और केले का छिलका हो गया, ये दोनों का जो है ना मिट्टी में अपघटन होगा। ये दोनों जो है ना अजैव निम्नकरणीय कचरा का उदाहरण नहीं है, लेकिन थर्माकोल जो है ना ये मिट्टी में अपघटित नहीं होगा। ठीक है, टिश्यू पेपर और केले का छिलका ये मिट्टी में अपघटित तो हो जाएगा, लेकिन थर्माकोल, उसके बाद आपका डीडीटी हो गया, ये सब क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का बोतल हो गया, ये सब जो है ना मिट्टी में अपघटित नहीं होगा। इसीलिए अब इसको हम लोग रखेंगे अजैव निम्नकरणीय कचरा में। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। ये भी प्रश्न जो है ना 2013 और 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि ये कई वर्षों से लगातार पूछता हुआ आ रहा है, और इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपको दे गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, और ऑप्शन सी में आपको दे योनि में, या फिर फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों मानव में जो अंडाणु निषेचित होता है ना फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका उद्दीपक को, या फिर पाचक रस को, या फिर हार्मोन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आवेग को। तो दोस्तों रासायनिक दूध तो जो है ना हार्मोन को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार आया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि एक बार पूछा गया है, तो आने वाले टाइम यानी कि 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आपके 100% देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो अगर इस बार नहीं पूछता तो अगला बार पूछता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न होता है जो कंटिन्यू पूछता हुआ जा रहा है। जैसे कि आप लोग ये प्रश्न को देखने पा रहे हैं कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। आप लोग ये सोचते हैं कि ये 2021 में पूछा हुआ है, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा, 100% पूछेगा, ऐसा आप लोग मत सोचिए। ये 2021 में पूछा गया, 2022 में आने की काफ़ी संभावना है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि शरीर का संतुलन जो है ना कौन बनाए रखता है। ऑप्शन ए में आपका सेरिबैलम, या फिर क्रेनियम, या फिर मस्तिष्क स्टेम, या फिर सेरिब्रम। तो दोस्तों शरीर का संतुलन जो है ना सेरिबैलम बनाए रखता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए में आपका दिया टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया थायरोक्सिन, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों। दोस्तों किशोर अवस्था में जो होने वाला शारीरिक परिवर्तन है ना क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। ये दोनों जो है ना हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो मानव में पाए जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जो होते हैं ना मानव हार्मोन होते हैं। इन्हीं हार्मोन के कारण क्या होता है कि मुंह में दाढ़ी आता है, ठीक है, और ये बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। और ये भी प्रश्न जो है 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका इथिलीन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं इथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और आपका एब्सिसिक अम्ल हो गया, और भी एक हार्मोन होते हैं जो पादप हार्मोन के उदाहरण होते हैं, ठीक है, और एक होता है इथिलीन, ठीक है। तो पादप हार्मोन जो है ना पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, इथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, और आपका इथिलीन हो गया, एब्सिसिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं पादप हार्मोन होते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ना पादप हार्मोन नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराई कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अनुवांशिकी, या फिर कोशिका विज्ञान, या फिर साइटोजेनेटिक्स, या फिर उत्तक विज्ञान। तो दोस्तों
पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि एंड्रोजन है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि एंड्रोजन जो है ना कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए में आपका नरलिंग हार्मोन, या फिर स्त्रीलिंग हार्मोन, या फिर पाचक रस, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया पाराथायराइड हार्मोन। तो दोस्तों एंड्रोजन जो है ना एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि श्वसन के जो लास्ट प्रोडक्ट है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, या फिर H2O और ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया CO2 H2O और ऊर्जा। तो दोस्तों श्वसन के जो अंतिम उत्पाद जो है ना CO2 और ऊर्जा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2018-2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका द्वार कोशिका, या फिर सकी कोशिका, या फिर चालनी कोशिकाएं, या फिर मूल रोम। तो दोस्तों स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल जो करता है ना द्वार कोशिका करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यही प्रश्न जो है ना लगातार कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और 2022 में आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होता है ना 4 होता है, 2 आलिंद 2 नीले करके जो है ना 2 आलिंद और 2 नीले करके टोटल मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस की प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कई बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। जो ना इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका लसिका, या फिर प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रुधिर का जो है ना ये प्लेटलेट्स से जो होता है ना रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होता है ना तो क्या होता है, कभी रक्त रुकता ही नहीं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि रक्त स्राव को रोकता है। और ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को क्या देखिएगा क्या करा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोशिका को, या फिर श्वसन अंग को, या फिर नेफ्रॉन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया रक्तचाप को। तो दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना नेफ्रॉन कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया रंध्र के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर स्टोमाटा के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लवण के कारण। तो दोस्तों पौधे हरे जो है ना क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल पर्णहरित भी आप लोग कह सकते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। प्रश्न में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपघटन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या फिर किण्वन, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्सर्जन। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना किण्वन की क्रिया होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दही जो जमता है ना कौन सा किसके कारण जमता है, कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं विस्तार में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ
पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि क्या करा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अग्नाशय, या फिर पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन सी में आपका दिया अंडाशय, या फिर विरसन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी उम्मीद है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो बताया 2019 में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए आ गया है, इसका भी जवाब जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है। वो 30% के साथ 30% में से कितना परसेंट याद था, और साथ साथ इस होमवर्क क्वेश्चन का भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। देखिए क्वेश्चन ये करा है कि विद्युत विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका ऊष्मीय, या फिर चुंबक, या फिर रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ में ये बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई फ्यूचर में क्लास होना तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।